13 तारीख को अमित शाह जी जाते हैं, सीएमआर में 4 घंटे रुकते हैं। 3 तारीख से लेकर के 13 तारीख के बीच में भारतीय जनता पार्टी में गुप्त रूप से खेला चलता है। फर्जी कंप्यूटराइज फार्म हर विधानसभा वाइज 10-10, 15-15 हजार वहां पर प्रिंटेड होते हैं। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है। डोटासरा का दावा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जयपुर दौरे के ठीक बाद प्रदेश में वोटर लिस्ट से नाम काटने का एक गुप्त खेल शुरू हुआ है। आरोप है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके लाखों कांग्रेसी समर्थकों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला और क्या है इसके राजनीतिक मायने, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं तस्वीर इंडिया। गोविंद सिंह डोटासरा ने सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को इस विवाद के केंद्र में रखा है। डोटासरा का आरोप है कि 13 तारीख को जब अमित शाह राज्य में आए और सीएमआर में रुके तो उसके बाद 3 से 13 तारीख के बीच बीजेपी में एक गुप्त योजना बनी। आरोप है कि इस योजना के तहत हर विधानसभा में 10 से 15 हजार फर्जी कंप्यूटराइज्ड फॉर्म प्रिंट करवाए गए। इसमें मंत्री, विधायक और हारे हुए प्रत्याशियों को एक ही टास्क दिया गया, विपक्ष का वोट बैंक साफ करना। डोटासरा के मुताबिक 13, 14 और 15 तारीख को एक सुनियोजित तरीके से हजारों फॉर्म जमा किए गए। इनका मुख्य निशाना वो विधानसभा सीटें थीं जहां कांग्रेस जीती है। आरोप है कि डबल इंजन सरकार से नाराज लोगों और 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के नाम जानबूझकर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं ताकि भविष्य में ये वोट बीजेपी के खिलाफ ना पड़े। सभी विधायक और विधायक प्रत्याशियों को वहां पर बुलाया जाता है, जिसमें मंत्री भी शामिल होते हैं, और उसके बाद में उस पेन ड्राइव के आधार के ऊपर वो जाकर के 13 तारीख शाम को, 14 तारीख और 15 तारीख को हर विधानसभा क्षेत्र में कहीं 10,000 फार्म, कहीं 20,000 फार्म, कहीं 15,000 फार्म, इस तरीके से ये आंकड़ा नाम काटे जाने का, और विशेष रूप से उन विधानसभा क्षेत्रों को चिन्हित किया जाता है जहां पर या तो कांग्रेस पार्टी 1000, 2000, 3000 के लगभग जीती हो, वहां पर नाम ऐड करने के साथ साथ नाम काटे जाना, वर्ग विशेष के कांग्रेस आइडियोलॉजी के लोगों के नाम काटे जाने के फार्म दिए जा रहे हैं। और उनके पास एक ऐसा डाटा भी था कि जो राजीव गांधी युवा मित्र हमारी सरकार के समय नौकरी लगे थे, उन लोगों के हों, चाहे दूसरे जो डबल इंजन की सरकार से नाराज कुछ जो वर्ग है, जो लोग हैं, वोटर हैं, उनका डाटा भी उनके पास था। और उस तरीके के लोगों का एक समूह बना करके, या 60 साल से ऊपर के ग्रामीण परिवेश के लोगों के, उनके सबके वोट काटने के लिए आनन फानन में फार्म दिए जाते हैं। नियम ई रोल बुक जो कहती है, वो नियम ये कहता है पेज 13 पे कि ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद में एक बीएलए एक दिन में केवल 10 फार्म दे सकता है, उसके अलावा नहीं दे सकता। यानी 14 तारीख तक जो फार्म दिए गए उसका आंकड़ा आपके सामने है। उसके बाद में ये जो फार्म दिए गए वो बीएलए फर्स्ट जो उनके विधायक, मंत्री और विधायक प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी साइन करके दिए। बाकी कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो बीएलए हैं उनके फर्जी हस्ताक्षर करके 10-10, 15-15 हजार, 20-20 हजार फार्म हर जो है वो एसडीएम की टेबल के ऊपर उन्होंने जमा करा दिए। मेरे खुद के विधानसभा क्षेत्र में 627 फार्म दिए और 2000 फार्म दूसरे दिन फिर लेकर के गए। एसडीएम ने उनको मना कर दिया। जूली साहब स्वयं बताएंगे इनके विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार का किया गया। अब 3 दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो बीएलए जिनके हस्ताक्षर फर्जी करके ये जो खेला गया है, उसमें उन्होंने आकर के मीडिया के सामने बाइट दी कि हमने हस्ताक्षर नहीं किए, हमारे फर्जी हस्ताक्षर हैं, फार्म भी अधूरे हैं, मोबाइल नंबर भी बहुतों सौ में नहीं है। इस प्रकार से जो मेरे पास एक डाटा है, जो सरकार का अधिकृत डाटा है, 15 तारीख को जब हमने निर्वाचन आयोग से वहां पर जाकर के नवीन महाजन साहब से निवेदन किया
कि ये खेला चल रहा है और इस तरीके से भयंकर प्रेशर में भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री तक एसडीएम को फोन कर रहे हैं, आप 3 साल यही नौकरी करने हो, आप इस तरीके का जो है वो फार्म हमारे एक्सेप्ट कीजिए और चढ़ाइए। तो ये जो भारत जो जिला कलेक्टरों से सूची मंगाई है, मैं एक एक के विद सिग्नेचर उनकी जो कॉपी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, अगर आप कहेंगे तो सारे हम लोग कॉपी आपको दे देंगे। उसमें भी 1,40,000 के लगभग तो उन्होंने रजिस्टर्ड भी करवा लिए उस 15 तारीख के अंदर। नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप भी लगाया गया है। नियम ये कहता है कि ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद एक BLA यानी बूथ लेवल एजेंट एक दिन में केवल 10 फॉर्म ही जमा करा सकता है, लेकिन डोटासरा का दावा है कि बीजेपी नेताओं ने हजारों फॉर्म एक साथ जमा कराए। इतना ही नहीं, कई BLA ने मीडिया के सामने आकर कहा कि फॉर्म्स पर उनके साइन फर्जी हैं। खुद डोटासरा की विधानसभा में 627 फर्जी फॉर्म पकड़े जाने के बाद 2000 फॉर्म को SDM द्वारा रिजेक्ट करने की बात सामने आई है। इस फर्जीवाड़े को लेकर कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन से मुलाकात की है। डोटासरा ने दावा किया है कि 15 तारीख तक बीजेपी ने करीब 1,40,000 नाम रजिस्टर्ड करवा लिए हैं या कटवा दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि अधिकारियों पर नौकरी बचाने का दबाव डालकर यह काम करवाया जा रहा है। फिलहाल गोविंद सिंह डोटासरा ने जिला कलेक्टरों से सूचियां मांगी है और इसे सबूत के तौर पर पेश करने की बात कही है। अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग इस गंभीर शिकायत पर क्या एक्शन लेता है। क्या वाकई अधिकारियों पर दबाव है या फिर यह कांग्रेस की कोई सियासी चाल है? इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए तस्वीर इंडिया।